वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ्स बाय पारुल। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 6A सेलेना पब्लिकेशन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके 5 पार्ट्स हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सारे पार्ट्स में सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें उस सेट बिल्डर फॉर्म बूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेट किससे डिनोट किया गया है? A1 से। A1 क्या है? एक्स का सेट है। एक्स एलिमेंट से A1 के, सच दैट 2x + 3 = 11। x की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। हमारा लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे +3 है, RHS में जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 11 - 3। अगेन 2x = 8। नाउ यहाँ 2 जो है मल्टीप्लीकेशन 2 × x है, तो 2 RHS में जाएगा तो डिवीजन 8/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, 8/2। x की वैल्यू आ गई 4। अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो x की ओनली 1 वैल्यू निकल के आई। और A1 सेट A1 का एलिमेंट क्या है? x है। x की जो भी वैल्यूज आएगी वो सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे सेट A1 के। A1 का कौन सा एलिमेंट हो गया? ओनली 4। ये हमारा A1 सेट A1 रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है सेट A2 = ऑल द x सच दैट x क्या है? इस फॉर्मूले से डिफाइन किया है, x² - 4x - 5 = 0। इस इक्वेशन से जो भी x की वैल्यू आएगी वही सारी वैल्यूज हमारे सेट A2 का एलिमेंट हो जाएगी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x² - 4x - 5 = 0। देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिकॉज यहाँ एक x का पावर 2 है। किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का पावर 2 हो जाए, इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। एंड नाउ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो ये पूरे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। हम इस एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। दैट मींस इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कर लेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको हम फैक्टराइज करते हैं। x² - 4x - 5 को हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है? हम ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड आउट करेंगे a एंड b सच दैट a × b कितना होगा? कितना होना चाहिए? -5। एंड यही दो इंटीजर्स का सम a + b कितना होना चाहिए? ये -4। तो ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन, जिसका प्रोडक्ट जो है वो -5 के इक्वल आए एंड जिसका सम -4 के इक्वल आए? 5 × 1 कितना होता है? 5। और अगर यहाँ -5 × 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? -5। वही -5 + 1 करते हैं तो हमें मिलेगा -4। दो इंटीजर्स हमें मिल गए, -5 एंड 1। -5 1 का प्रोडक्ट कर रहा है तो हमें -5 मिल रहा है, जो कि हमें चाहिए था। सिमिलरली -5 का एंड 1 का सम कर रहे हैं तो हमें -4 मिल रहा है, जो कि हमें चाहिए था। तो हमारे दो नंबर्स निकल के आ गए, -5 एंड 1। ये दो हमारे दो इंटीजर्स निकल के आ गए। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² + -4 × x - 5 = 0। ठीक है। अब इस -4 के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? ये पुट करेंगे -5 + 1, क्योंकि -5 + 1 किसके इक्वल है? -4 के इक्वल है। x² प्लस एंड -5 को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ x को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से भी एंड 1 से भी। x को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए मल्टीप्लाई करके। ना इसको सॉल्व करते हैं। -5x + 1 × x, x होता है -5 = 0। अब देखिए, अब इस ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो यहाँ -5x आ जाएगा। ठीक है। अगेन प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है तो यहाँ पे +x हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ -5 एज इट इज आ जाएगा, = 0। अब देखिए
ये 4 टर्म मिले, वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हमें मिल गए। अब देखिए हम पेयरिंग करेंगे इन दोनों टर्म की एंड इन दोनों टर्म की। अब इस टर्म में देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है, इस टर्म में भी x है, तो एक x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक x हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बचा। अगेन माइनस साइन, 5x में से एक x हम बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा। प्लस x, इस टर्म x एंड टर्म 5 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 हम बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, x बचा। यहाँ पे क्या बचा, -5 बचा, इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x-5 दोनों में है। ठीक है, x-5 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इस टर्म में से, इस पूरे टर्म में से x-5 हम बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, ओनली x बचा ना। ठीक है, प्लस इस पूरे टर्म में से, इस पूरे टर्म में से x-5 हम बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा, हमने क्या करा, बस इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब इसके फैक्टर्स में तोड़ दिया। x-5 उसका एक फैक्टर है एंड दूसरा फैक्टर है x+1, तो इसके फैक्टर्स में हमने तोड़ दिया। दैट मीन्स इन दोनों को x-5 एंड x+1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, x² - 4x-5। ठीक है, तो इतना सारा जो हमने कैलकुलेशन करा वो किस लिए था, इसको, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए, उसके फैक्टर्स में तोड़ने के लिए। उसका फैक्टर्स निकल के आ गया x-5 एंड x+1। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसके फैक्टर्स को भी हम 0 के इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ फैक्टर्स जो है, मल्टीप्लाई, इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। x-5 एंड x+1 का प्रोडक्ट क्या क्या आ रहा है, क्या दिया हुआ है, 0 है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, दोनों में से कोई भी 0 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर x-5 0 हो जाए, अगर x-5 0 हो जाए तभी भी इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये x+1 इक्वल्स टू 0 हो जाए तभी भी इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि या तो x-5 0 है, x-5 0 है, और x+1 0 है। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर सकते, अब ये देखिए एक लीनियर इक्वेशन बन गया, तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं, -5 को आरएचएस में ले जाएंगे तो +5 बन जाएगा। अगेन इसको भी, ये भी लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करें, ये +1 है, आरएचएस में ले जाएंगे तो -1 बन जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई, हम हमें मिली, एक वैल्यू मिली +5, दूसरी वैल्यू मिली -1। एंड सेट A2 क्या है, जितनी, सेट A2 क्या है, x की वैल्यूज का कलेक्शन है। ठीक है, x की वैल्यूज का सेट है, तो x की वैल्यूज निकल के आई +5 एंड -1, तो सेट A2 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, +5 एंड -1। ये हमारा सेट A2 रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थर्ड पार्ट, सेट A3 क्या है, x की वैल्यूज का कलेक्शन है सच दैट, x क्या है, आगे डिफाइन किया है, x इज द एलिमेंट ऑफ z। z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट है हमारा z, सेट ऑफ इंटीजर्स। x क्या है, इसी इंटीजर्स के सेट का कोई एलिमेंट है। आगे कह रहा है x को डिफाइन किया गया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन 4। x की वैल्यू क्या होगी, वो सारे इंटीजर्स जो कि -3 से ग्रेटर एंड इक्वल्स हैं एंड 4 से छोटे हैं। -3 होगी एक्स वैल्यू, डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो हम -3 को भी एक्स की वैल्यू कंसिडर करेंगे। -2 क्या -3 से ग्रेटर है, डेफिनेटली, एंड -4 से लेस है, डेफिनेटली है, तो एक्स की दूसरी वैल्यू हो गई -2। सिमिलरली -1 -3 से ग्रेटर है एंड 4 से लेस है, तो -1 भी हो गई। सिमिलरली 0 1 2 3, ये चारों वैल्यूज -3 से ग्रेटर है एंड 4 से लेस है, तो ये सारी वैल्यूज हमारी x की वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो x की 6 वैल्यूज हमारी निकल के आ गई। A3 क्या है, सारी x की वैल्यूज का कलेक्शन है। A3 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सारी x की जितनी भी वैल्यूज आई है, सारी x, वो सारी वैल्यूज A3 के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो A3 के एलिमेंट्स हो जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3।
ये सारे एलिमेंट्स A3 सेट के हो गए, तो हमारा A3 रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, x जो है वो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट मीन्स अगल बगल 2 डिजिट है, लाइक 42, 72। 9 2 डिजिट है, नहीं 9 तो 1 डिजिट नंबर है। 100 3 डिजिट नंबर है। तो यहाँ x के बारे में क्या कह रहा है, x 2 डिजिट नंबर है, इस टाइप का नंबर है x, एंड इन दोनों डिजिट्स का जो सम होगा वो 7 होगा। तो हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x क्या है, 2 डिजिट नंबर है। x क्या है, 2 डिजिट नंबर है, लाइक 45, 75, 85, कोई भी 2 डिजिट नंबर है। बट कंडीशन क्या लगाया कि इन दोनों 2 डिजिट का जो सम होगा वो 7 के इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोग बारी बारी से एक एक नंबर रख के देखेंगे। देखिए 0, अगर हम 0 यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 7। तो ये तो 0 7 तो एक ही डिजिट का 7 ही हो गया ना, 0 7 मीन्स 7, तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर हो गया, तो ये x की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, हमें 0 कहाँ पुट करना पड़ेगा, इस प्लेस पे, वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे, एंड टेंस प्लेस पे हम 7 पुट करते हैं। 0 क्या 70, तो क्या 70 x की वैल्यू होगी, चेक कर लेते हैं क्या इसके डिजिट्स का सम 7 के बराबर आता है, देखते हैं। 7 + 0 कितना होता है, 7 होता है। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x की ये वैल्यू 70 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो 70 हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, किसका, सेट A4 का। वंस प्लेस पे अगर हम 1 रखते हैं, टेंस प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा कि इसका सम जो है वो 7 आ जाए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे ऐसा क्या फिल करें कि इन दोनों का जो सम है वो 7 आ जाए, 6। ठीक है, 6, यहाँ हमें 6 रखना पड़ेगा, 6 पुट करना पड़ेगा। तो आ रहा है ना 6 + 1 7, 6 + 1 7, क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, तो 61 हमारा दूसरा x की वैल्यू हो गई। अब ये 61 हो गया। अब इसी तरह से इसी नंबर को हम रिवर्स कर दें, 1 यहाँ पुट कर दे, 6 यहाँ पुट कर दें। ठीक है, तभी भी क्या 1 + 6 डिजिट्स का सम करें, 1 + 6 कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 1 + 6 कितना होता है, 7 आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला नंबर भी 2 डिजिट का नंबर भी तो हो गया। 1 6 क्या होता है, 16, 16 भी x की वैल्यू हो गई, 16 हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया सेट A4 का। वन स्प्लिट पे प्लेस पे 0 पुट करके देख लिए, 1 पुट करके देख लिए। अब वन प्लेस पे 2 पुट करके देखेंगे। जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ टेंस प्लेस पे हम ऐसा कौन सा नंबर पुट करें सच दैट इन दोनों डिजिट का सम 7 हो जाए। अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा, तभी तो 5 + 2 7 होगा। ठीक है, तो x की, तो देखिए 5 2 क्या हो गया, 52। 52 हमें हमारा 2 डिजिट नंबर है, जिसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 5 + 2 का सम 7, तो 52 हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हो गया सेट A4 का। अब देखिए इसी 52 का अगर हम डिजिट्स जो है रिवर्स कर दें, यानी कि 2 टेंस प्लेस पे लिखे एंड 5 वंस प्लेस पे लिखे, तो हम तो वही रहेगा ना। 2 + 5 कितना होता है, इन दोनों के डिजिट्स को ऐड करिए, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, सम तो दोनों का 7 ही होगा, लेकिन ये नंबर चेंज हो गया ना हमारा, पहले 52 था, अब क्या बन गया, 25 बन गया, तो दूसरा 2 डिजिट का नंबर बन गया, तो ये भी 2 डिजिट का नंबर हमारा A4 का एलिमेंट बन जाएगा। हम वंस प्लेस पे 0 पुट करके देख लिए, 1 एंड 2 पुट करके देख लिए। अब इस वंस प्लेस पे 3 पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ 3 पुट किए, टेंस प्लेस पे क्या पुट करें कि सच दैट सम जो है इन दोनों का वो 7 आ जाए। तो यहाँ हम 3 पुट कर दिए, तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर पुट करेंगे हम सच दैट इन दोनों का सम 7 के इक्वल हो जाए, आई थिंक 4। ठीक है, 4, तो 4 एंड 3 का सम होता है 7, तो हम यहाँ अगर 4 पुट करते हैं, ये 2 डिजिट नंबर मिल गया ना, एक 43, तो A4 सेट A4 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या क्या मिल गया हमें, 43। अब इसी 43 के नंबर 43 के डिजिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं, दैट मीन्स वन प्लेस पे 4 लिखते हैं एंड टेंस प्लेस पे 3 लिखते हैं। तो अभी भी देखिए इन दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 7 है। पहले भी 4 + 3 का सम कितना आ रहा था, 7। अब डिजिट्स को रिवर्स कर दिए, अभी भी सम कितना आ रहा है, 7, लेकिन रिवर्स करने के बाद नंबर तो चेंज हो गया ना, पहले था 43 अब हो गया 34, तो नेक्स्ट एलिमेंट मिल गया हमें A4 का 34। 3 भी पुट करके देख लिए वंस प्लेस पे। अब वंस प्लेस पे क्या पुट करके देखेंगे, 4। अब देखिए यहाँ अगर हम 4 पुट करते हैं, इस प्लेस पे ऐसा कौन सा डिजिट पुट करें, 3 पुट करना पड़ेगा ना, तभी तो इन दोनों का सम 7 के इक्वल आएगा।
तो यहाँ हमें 3 पुट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू 34 मिली। 34 तो ऑलरेडी एलिमेंट बन चुका है। इसको रिवर्स करने पे क्या मिलेगा, 4 3 43 मिलेगा। अब 43 के डिजिट्स का भी सम 7 है, लेकिन 43 भी हमारा एलिमेंट बन चुका है, तो हमें 4 पुट करने से कोई न्यू नंबर नहीं मिला। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, 4 के बाद 5 पुट करते हैं। कहाँ पुट करेंगे, वंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे हमेशा क्या पुट करना पड़ेगा कि इन दोनों डिजिट्स का सम 7 आ जाए। 2 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 25, बट 25 ऑलरेडी एलिमेंट बन चुका है, तो ठीक है। अब इसको रिवर्स भी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 52। 52 भी एलिमेंट बन चुका है। तो 4 एंड 5 जब पुट कर रहे हैं तो वापस से वही सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम बार बार वही एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, हमने टिक लगा दिया, ठीक है, कि ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 5 के बाद देखिए, 6 जब पुट करते हैं कहाँ, वंस प्लेस पे, यहाँ 6 पुट किए, तो हमें टेंस प्लेस पे क्या, कौन सा डिजिट पुट करना पड़ेगा कि इन दोनों का सम 7 आए। 1 ही पुट करेंगे तभी तो इन दोनों का सम 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, तो x कौन सा नंबर बना, 1 से 16 बन गया। तो 1 से 16 भी ऑलरेडी हमारा सेट में इंक्लूड कर लिए हैं हम। अब इसका रिवर्स करेंगे तो 61 नंबर बनेगा। 61 भी हमारा ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है A4 में, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो हमारी सेट A4 के एलिमेंट्स पता चल गए। सेट A4 ये है, उसके एलिमेंट्स है 70, 61, 16, 52, 25, 43 एंड 34। फिफ्थ पार्ट है, सेट A5 के एलिमेंट्स कौन से हैं, वो सारे x हैं, सच दैट x क्या है, x इज इक्वल्स टू 4n। x की वैल्यू हम x की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अब जब n पता होगा तभी तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n को आगे डिफाइन किया जा रहा है। n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का सेट हम जानते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। n जो है इसी सेट का कोई एलिमेंट है n। एंड आगे क्या कहता है, n इज लेस देन 4। n जो है 4 से छोटा है, मतलब n वो सारे होल नंबर्स हैं जो कि 4 से छोटे हैं। 4 से छोटे कौन से होल नंबर्स हैं, 3, ठीक है। तो 3 होल नंबर है ना, बट 4 से छोटा भी है, तो 3 हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। 2, तो 2 होल नंबर भी है एंड 4 से छोटा भी है, ठीक है, तो 2 भी हमारी n की वैल्यू बन जाएगी। एंड फिर क्या आता है, 2 से पहले 1। 1 हमारा एक तो होल नंबर भी है 1 एंड 4 से छोटा भी है, तो 1 भी हमारी n की वैल्यू होगी। फिर 0, 0 होल नंबर की फैमिली में आता है, डेफिनेटली आता है, एंड 0 जो है वो 4 से लेस है, तो 0 भी हमारी n की वैल्यूज हो जाएगी। तो n की अल्टीमेटली हमें n की 4 वैल्यूज मिली, 0 1 2 एंड 3। x की वैल्यू हम पता कर सकते हैं गिवन फॉर्मूले से, x इज इक्वल्स टू 4n से, ठीक है। तो जब n की वैल्यू हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। n 0 है तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। जब n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो n के प्लेस पे 1 पुट किए, तो x की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, ये n की वैल्यू 2 लेते हैं एंड पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो n के प्लेस पे 2 पुट किए, तो कितना हो गया, x इक्वल्स टू 8। ना n की ये लास्ट वैल्यू है 3, 3 पुट करेंगे कहाँ, इस इक्वेशन में, n के प्लेस पे 3 पुट किए, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 12, तो यहाँ 12 लिख दिए। तो x की वैल्यूज हमें पता चल गई। एंड ये सेट A5 क्या है, x की वैल्यूज का कलेक्शन है। A5 के एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं ना अब, 0 4 8 एंड 12, ये सारी हमारी x की वैल्यूज है, तो हमें सेट A5 के एलिमेंट्स पता चल गए। तो A5 हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 6th पार्ट, A6, सेट A6 क्या है, उन सारे x का कलेक्शन है, सच दैट x क्या है, x इज इक्वल्स टू n बाई n प्लस 2। x की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। अब जब n पता हो, n की वैल्यू हमें पता होगी तभी x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n को आगे डिफाइन किया गया है, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, n क्या है, इस नेचुरल नंबर के सेट का कोई एलिमेंट है। एंड आगे क्या कह रहा है, n इज ग्रेटर देन 5। तो n क्या है, वैसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 5 से बड़े हैं।
5 के बाद कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं जो 5 से बड़े हैं? 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 6 5 से ग्रेटर हुआ डेफिनेटली, एंड 6 नेचुरल नंबर भी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर 6 के बाद क्या आता है? 7। तो 7 भी 5 से ग्रेटर है एंड नेचुरल नंबर है 7, तो x की वैल्यू 7 भी हो जाएगी। फिर 8 भी x की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि 5 से ग्रेटर है 8। फिर 9 भी 5 की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि 5 से बड़े इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज है 6 7 8 एंड 9। तो हमें स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज के लिए x की वैल्यूज फाइंड आउट कर देते हैं। फॉर्मूला हमें गिवन है x इक्वल्स टू n बाई n प्लस 2। अब n की वैल्यू 6 लेते हैं, ये वैल्यू 6 जो है वो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6/8। रिड्यूस करते हैं तो x की वैल्यू हो गई 3/4। x की वैल्यू 3/4 कब मिली? जब n की वैल्यू हमने 6 पुट करी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू हमें मिली 3/4। सिमिलरली n की दूसरी वैल्यू 7 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 7/7 प्लस 2, 7/9। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 7/9। n की थर्ड वैल्यू 8 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 8/8 प्लस 2, 8/10। रिड्यूस करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू मिली 4/5। कब? जब n की वैल्यू हमने 8 पुट करी इक्वेशन में। अब n की वैल्यू 9 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 9/9 प्लस 2, 9/11। तो x की वैल्यू हमें मिली 9/11। n आगे तक जा रहा है, एंडलेसली इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो x भी इनफाइनाइट तक ही जाएगा। ठीक है, n की बहुत सारी वैल्यूज होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज भी निकलती जाएगी। ठीक है, तो A6 के एलिमेंट्स क्या होंगे? फर्स्ट होगा 3/4, 7/9, 4/5, 9/11 एंड सो ऑन, बिकॉज x की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। क्यों? क्योंकि n की इनफाइनाइट वैल्यूज है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो A6 हमारा इनफाइनाइट सेट बन के आ गया है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ गए। नाउ ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेट B1 दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो B1 के एलिमेंट्स देखिए 6 9 12 15। सारे एलिमेंट्स को हम x कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो B1 को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? B1 सारे x का कलेक्शन है, सच दैट x क्या है? अब इन x को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे? देखने से आपको लग रहा होगा कि x जो है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3 6 9 12 15, ये सब क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, बट इसमें 3 नहीं है, 3 नहीं है, यहां से स्टार्ट है। ठीक है, 6 से स्टार्ट है, x 3 का मल्टीपल है, तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एन। x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन। n को डिफाइन करेंगे कि n क्या? n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, अगर इस फॉर्मूले में हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, बट 3 तो है नहीं B1 में, तो हम फिक्स कर देते हैं n की वैल्यू क्या होगी, एंड n इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स n ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा, 1 से बड़े सभी नेचुरल नंबर्स n की वैल्यूज है। 1 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है? पहला नेचुरल नंबर 2, 1 से बड़ा है नेचुरल नंबर 2। तो अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं x इक्वल्स टू 3 इंटू 2, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जब इस 2 को पुट किए हम इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिला? 6 मिला। तो 6 है ना B1 का एलिमेंट, डेफिनेटली है। अब n के प्लेस में हम कुछ भी पुट करेंगे वो B1 का एलिमेंट होगा। सपोज करिए n के प्लेस में हम 3 पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में हम n के प्लेस पे 3 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 9। तो ये 9 भी तो एलिमेंट हुआ ना, B1 का सेकंड एलिमेंट। n के प्लेस पे हम 5 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो x की वैल्यू मिलेगी 15, तो 15 भी हमारा इसका एलिमेंट B1 का एलिमेंट है। तो देखिए हमें इस फॉर्मूले से B1 के सारे एलिमेंट्स निकल के आ जा रहे हैं, एक स्टेटमेंट से B1 के सारे एलिमेंट्स हमने एक्सप्रेस कर दिए, तो ये सेट B1 हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ना सेकेंड पार्ट, B2 के एलिमेंट्स क्या है? 11 13 17 एंड 19।
सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स B2 के सारे एलिमेंट्स को हम x कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, तो B2 के एलिमेंट्स x का कलेक्शन है सच दैट, अब x क्या है, हम x को डिफाइन करेंगे। x देखिए 11 13 17 19, तो ये क्या लग रहा है मुझे, तो ये सारे प्राइम नंबर्स लग रहे हैं। किसके किसके बीच में, 10 एंड 20 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स लग रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 20। 10 एंड 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है, x उनका कलेक्शन है एंड B2 हमारी x की वैल्यूज है। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट से, इस एक स्टेटमेंट से हमारा B2 का सारा एलिमेंट्स एक्सप्रेस हो जा रहा है, तो इसलिए इस ये B2 हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। B3 सेट B3 है, उसके इस सेट के एलिमेंट्स है 1/3, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं इसके सेट B3 के एलिमेंट्स। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम x कंसिडर करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, B3 किसका कलेक्शन है, उन सारे एलिमेंट्स x का कलेक्शन है। x का सच दैट x क्या है, अब x को हम डिफाइन करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को हम डिफाइन करेंगे किसी फॉर्मूले के थ्रू या किसी स्टेटमेंट के थ्रू। x क्या है, x फ्रैक्शन है। ठीक है, x में न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो कोई खास बात क्या है कि न्यूमरेटर में अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो डिनोमिनेटर मिल जा रहा है। हर एक किसी भी x, कोई भी x की वैल्यू यहाँ से आप ले लीजिए, 1/3 या 3/5 या 5/7, 7/9, 9/11, न्यूमरेटर में अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर मिल जा रहा है। तो x के प्लेस में x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, n/n+2। न्यूमरेटर सपोज कर लिए n है, कुछ भी हो सकता है न्यूमरेटर ना, n है, तो n में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें डिनोमिनेटर मिल जा रहा है। ठीक है, अब हम n को डिफाइन करेंगे कि n क्या है। यहाँ देखिए n न्यूमरेटर तो है, ठीक है, वो इस फॉर्मूले से देख के पता चल रहा है कि n जो है वो न्यूमरेटर है। अब इन सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर देखिए, क्या है न्यूमरेटर, 1 3 5 7 9, तो n क्या है, n हमारा ऑड नंबर्स है, n इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 एंड कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो n भी क्या है, और इसका भी न्यूमरेटर देखिए, सेट B3 का जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उसको देखिए, क्या है, 1 3 5 7 9, आगे भी दूसरा एलिमेंट भी, आगे भी जो एलिमेंट होता तो उसमें भी 9 के बाद 11 हो जाता। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता। ये डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उन एलिमेंट्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूमरेटर्स भी होंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है, n हमने कंसिडर किया है, तो n जहां n जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो n हमने डिफाइन कर दिया, n ऑड नंबर है। अब हम सेट क्लोज कर देंगे, तो इस फॉर्मूला और स्टेटमेंट से हम हमारे जो B3 के सारे एलिमेंट्स है वो निकल के आ जाएंगे। तो ये B3 सेट जो है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेट B4 है, उसके एलिमेंट्स है 8 27 64 125 216। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम x कंसिडर करेंगे। हम क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि B4 हमारा कलेक्शन है, कि सारे x का कलेक्शन है सच दैट x क्या है। अब हम x को पहचाने कि के क्यूब्स लग रहे हैं, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, क्यूब्स है। x क्या है, n क्यूब है। ठीक है, सच दैट x की वैल्यू इस फॉर्मूला से पता चल जाएगी। इनको कैसे डिफाइन करेंगे कि x की वैल्यू हमारी ये 5 ही निकल के आए। n is n n is greater than equals to 2 and less than equals to 6 and n is the element of natural number। हमने डिफाइन कर दिया n को कि n नेचुरल नंबर तो है, वो सारा नेचुरल नंबर है सच दैट n 2 के बराबर और 2 से बड़ा है, तो 2 भी वैल्यू हो जाएगी n की। 2 से बड़ा है सपोज 3, तो 3 भी वैल्यू हो जाएगी n की। n जो है वो 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है एंड 6 से लेस देन इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, तो इसकी n की वैल्यूज निकल के आ जाएगी 2 3 4 5 एंड 6, ये 5 ही वैल्यूज n की निकल के आ जाएगी इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के थ्रू। x क्या है, n क्यूब है, तो इन पांचों वैल्यूज का क्यूब ले लेंगे तो x की वैल्यूज क्या निकल के आ जाएगी, ये सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला एंड एक स्टेटमेंट के थ्रू हमने B4 के सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया, तो ये हो गया B4 हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं।
सेट B5 है, उसके एलिमेंट्स है -5, -4, -3, -2 एंड -1। ये सारे एलिमेंट्स है सेट B5 के। B5 को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को x कंसिडर करेंगे। तो B5 एलिमेंट्स x का कलेक्शन है सच दैट, अब x को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये देखिए x क्या है, हमारा इंटीजर का पार्ट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स का पार्ट है ना, सच दैट। अब इंटीजर्स में तो देखिए पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, बट इस सेट B5 में ना जीरो है ना पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हम x को कैसे डिफाइन करेंगे कि x क्या है, जीरो से वैसा इंटीजर है जो कि जीरो से छोटा है एंड -5 से बड़ा है एंड इक्वल है -5 के, ठीक है। तभी हम ग्रेटर देन इक्वल्स का साइन लगा दिए, एंड क्योंकि जीरो तो यहाँ है नहीं B5 सेट में, तो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा नेक्स्ट, जीरो से छोटा नेक्स्ट कौन सा इंटीजर हुआ, -1 ही तो हुआ ना, ठीक है। तो x B5 हमारा डिफाइन हो गया। इस स्टेटमेंट से हमारे B5 के सारे एलिमेंट्स डिफाइन हो जा रहे हैं, तो B5 बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 6th पार्ट देखते हैं। सेट B6 है, सेट B6 के एलिमेंट्स है 0, 3, 6 एंड नेगेटिव में भी है -3 एंड -6। हम इन सारे एलिमेंट्स को x कंसिडर कर लेंगे, तो B6 को लिखते हैं सेट B6 इक्वल्स टू, सेट B6 क्या है, इन सारे x का कलेक्शन है सच दैट, x क्या है, अब x को हम, इन सारे x को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो इंटीजर है x, ठीक है। क्यों इंटीजर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है एंड जीरो भी है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। एंड x क्या है, देखिए 3 का मल्टीपल लग रहा है मुझे, x इज इक्वल्स टू 3n। n को डिफाइन करते हैं, n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ, n भी हमारा इंटीजर का ही एलिमेंट है, ठीक है। n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर के प्लेस में क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3 हो सकता है, ठीक है। अगर n को, ये हो सकता है, अगर n को हम जीरो कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो जीरो है ना इसका पार्ट, B6 का पार्ट। अगर x n को हम 1 कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इस इक्वेशन में n के प्लेस पे 1 रखें तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, 3 मिलेगी, तो 3 है ना इसका पार्ट। अगर x की वैल्यू हम -1 कंसिडर कर, n की वैल्यू हम -1 लेते हैं, तो -1 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -3 मिलेगी, तो -3 भी है ना इस इक्वेशन का पार्ट, इस इक्वेशन का एलिमेंट। सिमिलरली तो ये देखिए सारे एलिमेंट्स हमारे इस फॉर्मूला से एंड इस स्टेटमेंट से निकल जा रहे हैं, तो B6 हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।